Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this cute little baby frog. आज के ट्यूटोरियल में हम ये बेबी फ्रॉक बनाएंगे. ये न्यू बॉर्न से लेके 3 मंथ्स के बेबी के लिए ये साइज़ ठीक रहेगा. 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए आराम से आ जाएगा ये. सो दिस इज़ अ साइज़ यू कैन यूज़ फॉर 0 to 3 मंथ्स बेबी. एंड दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द फ्रॉक एंड दिस इज़ द बैक साइड. आई हैव अटैच्ड 3 buttons and this is how it looks. एंड मेक्स अप रियली फास्ट. बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है ये. और मैंने इसको बनाने के लिए 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ किया है. आई हैव यूज्ड अ 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक टू मेक दिस ड्रेस. सो आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेते हैं. लेट्स मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट. एंड नाउ वी नीड टू चेन 40. अब हमें 40 चेन्स बनानी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 38 39 40. तो ये 40 चेन्स हमने बना ली. अब हम 2 और चेन्स ऐड करेंगे और वो स्टिच की तरह काउंट नहीं होगी. सो वील मेक 2 more chains and it doesn't count as a stitch. 1 and 2. Now we need to go into the third chain from hook and make a double crochet stitch. तो ये जो तीसरी चेन है हुक से उसमें हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. yarn over, go into the third chain, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. So this is our first double crochet stitch. 1 double crochet stitch into the next chain में एक double crochet stitch बनाएंगे. 1 double crochet stitch into the next chain. And we need to follow this until we reach the end of our foundation chain. तो हमने हर एक चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच करते जाना है. We just need to place 1 double crochet stitch in each of the following chains that we have. And by the end of this row, we'll have a total of 40 double crochet stitches. तो इस रो के एंड में हमारे पास 40 डबल क्रोशे स्टिचेस होंगी. Here I have completed row 1. मैंने row 1 complete कर लिए हैं and I have a total of 40 double crochet stitches now. मेरे पास 40 double crochet stitches हैं. Now let's begin with row number 2. row number 2 start करेंगे. chain 2 and turn your work. chain 2 करके अपना work turn करेंगे and this doesn't count as a stitch. Now 1 double crochet stitch into the first stitch. एक double crochet stitch हम पहली वाली stitch में बनाएंगे. 1 double crochet stitch into the next stitch. next stitch में एक double crochet stitch बनाएंगे. And now into the third stitch we need to do an increase. यहाँ पे तीसरी वाली stitch में हम increase करेंगे. So we'll be making 2 double crochet stitches in the third stitch. तो तीसरी वाली stitch में हम 2 double crochet stitches बनाएंगे. 1 and the second one in the same stitch. 2. So from now on every third stitch we need to do an increase. तो हर तीसरी stitch में हमने increase करना है. तो हर तीसरी stitch में हम 2 double crochet stitches बनाएंगे. 1 double crochet stitch into the next stitch. 1 double crochet stitch into the next stitch. 2 double crochet stitches into the next stitch. तो ये देखिए हर तीसरी stitch में हमने 2 double crochet stitches बनानी है. Then again 1 double crochet stitch into the next वाली में एक बनाएंगे. 1 double crochet stitch into the next वाली में फिर से एक बनाएंगे. And 2 double crochet stitches into the next stitch. तो फिर से हम यहाँ पे तीसरी वाली stitch में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बना रहे हैं. तो इसी तरीके से हमने पैटर्न को रिपीट करना है. 1 1 2 1 1 2 यही पैटर्न रहेगा इस रो का. 1 डबल क्रोशे स्टिच, 1 डबल क्रोशे स्टिच, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 and 2. तो इसी तरीके से ये वाला भी रो हमने कंप्लीट करना है. सो आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द रो. मैंने ऑलमोस्ट रो कंप्लीट कर लिया है. यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया था, फिर एक डबल क्रोशे स्टिच बनाया, फिर से एक डबल क्रोशे स्टिच बनाया. अब मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बना रही हूँ. 1 and 2 और एक लास्ट स्टिच मेरी रह गई है. 1 लास्ट स्टिच इज लेफ्ट. सो आई मेक 1 डबल क्रोशे स्टिच हियर एंड दिस कंप्लीट्स आवर रो नंबर 2. रो नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई है एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 53 डबल क्रोशे स्टिचेस. हमारे पास इस टाइम पे 53 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं. लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 3. रो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. chain 2 एंड टर्न योर वर्क. chain 2 करके अपना वर्क टर्न करेंगे एंड दिस डजंट काउंट एज अ स्टिच. स्टिच की तरह काउंट नहीं होगा.
नाउ 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच, पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, एंड नाउ इनटू द फोर्थ स्टिच वी नीड टू डू एन इंक्रीज। तो फोर्थ वाली स्टिच में अब हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, वी विल बी मेकिंग 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द फोर्थ स्टिच। सो एवरी फोर्थ स्टिच वी नीड टू डू एन इंक्रीज इन दिस रो। तो इस रो में हमने हर फोर्थ स्टिच में इंक्रीज करना है। सो 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच, 1 double crochet stitch into the second stitch, 1 double crochet stitch into the third stitch, 2 double crochet stitches into the fourth stitch, 1 and 2। तो हर फोर्थ स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, हर फोर्थ स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे स्टिच into the first stitch, 1 double crochet stitch into the second stitch, 1 double crochet stitch into the third stitch, and 2 double crochet stitches into the fourth stitch. So every fourth stitch we need to do an increase, so every fourth stitch we'll be placing 2 double crochet stitches. So this is the pattern for this row। इस रो में हमने यही पैटर्न रिपीट करना है, 1 1 1 2 1 1 1 2। इसी तरीके से हम इसे करते जाएंगे, 1 डबल क्रोशे स्टिच, 1 डबल क्रोशे स्टिच, 1 डबल क्रोशे स्टिच and 2 double crochet stitches here, 1 and 2। I've almost completed row number 3। मैंने row number 3 almost complete कर लिया है। Here in my second last stitch I have done an increase। यहाँ पे मैंने increase कर दिया and 1 last stitch is left, एक last stitch रह गई है, यहाँ पे मैं एक double crochet stitch बना रही हूँ। एंड इस रो के बाद हमारा जो नंबर डबल क्रोशे स्टिचेस का है वो है 66। वी हैव अ टोटल ऑफ 66 डबल क्रोशे स्टिचेस। लेट्स बिगिन विथ रो नंबर 4। रो नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, चेन 2, टर्न योर वर्क, एंड नाउ इन दिस रो वी नीड टू डू एन इंक्रीज ऑन एवरी फिफ्थ स्टिच। हर फिफ्थ स्टिच में अब हमने इंक्रीज करना है। सो 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच, पहली वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच, 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next। So we have done a total of 4 double crochet stitches। Now into the fifth stitch we'll make 2 double crochet stitches, 1 and 2। तो हर फिफ्थ स्टिच में, हर पांचवी स्टिच में हमने इंक्रीज करना है, तो हर फिफ्थ स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। देन अगेन 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next, 2, 1 double crochet stitch into the next, 3, 1 double crochet stitch into the next, 4, and into the fifth stitch we'll make 2 double crochet stitches, 1 and 2। तो हर पांचवी स्टिच में इंक्रीज करना है हमने, इसलिए हम हर पांचवी स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बना रहे हैं। एवरी फिफ्थ स्टिच वी नीड टू डू एन इंक्रीज, सो एवरी फिफ्थ स्टिच शुड हैव 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next, 2, 1 double crochet stitch into the next, 3, 1 double crochet stitch into the next, 4, 1 double crochet stitch into the next, 5, no I'm so sorry 2 double crochet stitches into the next because it is the fifth stitch, 1 2 3 4 and 5। सो फिफ्थ स्टिच में हमने हमेशा 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। तो इस रो का यही पैटर्न रहेगा, पहले 4 में एक डबल क्रोशे स्टिच और फिफ्थ वाली में 2। सो एवरी फिफ्थ स्टिच you need to do an increase, so every fifth stitch of this row should have 2 double crochet stitches। तो मैंने ये रो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया था, एक लास्ट स्टिच रह गई है यहाँ पे। सो लास्ट स्टिच इज़ लेफ्ट, आई विल बी मेकिंग अ डबल क्रोशे स्टिच हियर and I have a total of 79 double crochet stitches after completing this row। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास टोटल 79 डबल crochet stitches हैं। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, चेन 2, टर्न योर वर्क, एंड नाउ इन दिस रो वी नीड टू डू एन इंक्रीज ऑन एवरी सिक्स्थ स्टिच। तो हर सिक्स्थ स्टिच पे हमने इंक्रीज करना है। 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच, 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, 2, 1 double crochet stitch into the next, 3, 1 double crochet stitch into the next, 4, 1 double crochet stitch into the next, 5,
and 2 double crochet stitches into the next stitch, 1 and 2. So every 6th stitch we need to do an increase. हर 6th stitch में हमने 2 double crochet stitches बनाने हैं. Then again 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next, 2, 1 double crochet stitch into the next, 3, 1 into the next, 4, 1 into the next, 5, and 2 double crochet stitches into the 6th stitch, into the next stitch, 1 and 2. तो इसी तरीके से हमने ये वाला रो कंप्लीट करना है. हर 6th स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. सो वी नीड टू रिपीट दिस पैटर्न अंटिल वी रीच द एंड. On every 6th stitch we need to do an increase, so every 6th stitch will have 2 double crochet stitches. So this is the 3rd stitch, 4th stitch, 5th stitch, and in the 6th stitch we'll place 2 double crochet stitches, 1 and 2. So here I've almost completed row number 5. मैंने almost row number 5 complete कर लिया है. And one last stitch is left, so I'll make 1 double crochet stitch here. तो last stitch में मैं एक double crochet stitch कर रही हूँ. And now I have a total of 92 double crochet stitches. मेरे पास अब 92 double crochet stitches हैं. तो चलिए next round start करते हैं, next row start करते हैं. Let's begin with row number 6. Chain 2, turn your work, 1 double crochet stitch into the first stitch. पहली stitch में एक double crochet stitch बनाएंगे. 1 double crochet stitch into the next stitch, 2, 1 into the next stitch, 3, 1 into the next stitch, 4, 1 into the next stitch, 5, 1 into the next stitch, 6, and now on the 7th stitch we need to do an increase. तो 7th वाली stitch में हमें increase करना है. We'll be making 2 double crochet stitches in the 7th stitch, 1 and 2. So every 7th stitch we need to do an increase. So every 7th stitch we'll be making 2 double crochet stitches. तो इस वाली रो में हम हर 7वीं stitch पे increase कर रहे हैं. तो हर 7वीं stitch पे हमने 2 double crochet stitches बनाने हैं. 2, 3, 4, 5, 6, and 2 double crochet stitches in the 7th stitch, 1 and 2. So we need to follow this pattern until we complete our row. तो इसी तरीके से हमने रो को कंप्लीट करना है. हर 7th stitch में हम 2 double crochet stitches डालेंगे. So I have almost completed row number 6. मैंने row number 6 almost complete कर लिया है. Last stitch is left. मेरी last stitch रह गई है. So 1 double crochet stitch onto the last stitch. Last stitch में एक double crochet stitch बनाएंगे. And now I have a total of 105 double crochet stitches. मेरे पास अब 105 double crochet stitches हैं. And I want it to be in an even number. मुझे even number चाहिए. So I'll be adding one more double crochet stitch here. So we do the chain 2 at the beginning. So I'll just place 1 double crochet stitch onto the chain 2 here. तो मैं एक double crochet stitch और कर रही हूँ यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि मेरे अब total stitches 106 हो गए हैं. So now I have a total of 106 double crochet stitches, and it will be easier for me to divide among the front and back and leave the stitches for the sleeves. तो ये मेरे लिए अब easy हो जाएगा क्योंकि मेरे पास अब even number है, 106 stitches है मेरे पास. तो ये मेरे लिए easy हो जाएगा front और back को और shoulders को मतलब स्लीव्स वाली जगह को छोड़ना इजी हो जाएगा इवन नंबर होने की वजह से. तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये स्लीव्स की जगह छोड़ के ये सेंटर वाला पोर्शन कैसे बनाना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट रो विच इज़ रो नंबर 7. रो नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. तो अब हमारे पास टोटल 106 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं. वी हैव अ टोटल ऑफ 106 डबल क्रोशे स्टिचेस. सो फर्स्ट वील चेन 2 एंड टर्न आवर वर्क. चेन 2 करके अपना वर्क टर्न कर लेंगे. And 1 double crochet stitch in each of the first 16 stitches. तो पहले 16 stitches में हम एक एक double crochet stitch बनाएंगे. First stitch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So we have made 16 double crochet stitches. हमने 16 double crochet stitches बना ली. Now we need to count 21 stitches and leave those 21 stitches. तो हमें 21 stitches count करके छोड़ देनी है और नेक्स्ट वाली स्टिच से वापस से हम डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So we'll leave the 21 stitches and we'll work from the next stitch. We'll make a double crochet stitch here. So here on the 22nd stitch we'll start making our double crochet stitch, and from here we need to make a total of 32 double crochet stitches. तो अब हमें next 32 stitches में double crochet stitches करनी है. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 and 32. Then again we leave 21 stitches and last 16 stitches we'll make 16 double crochet stitches. तो अब हम फिर से 21 stitches को छोड़ देंगे और लास्ट की 16 stitches में हम एक एक double crochet stitch करेंगे. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So next stitch, from here we'll make our last 16 double crochet stitches. One, two, three, four, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, and this completes our row number 7. Row number 7 हमारा complete हो गया है, and here we have left the space for the sleeves. Sleeves के लिए हमने ये place छोड़ दी है, and ये center portion हमारा अब start हो गया.
सो लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 8 नाउ. राउंड नंबर 8 स्टार्ट करेंगे हम. उससे पहले हमें जो फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच है इस राउंड का, वहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे. सो विल गो इनटू द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच ऑफ द राउंड एंड विल स्लिप स्टिच हियर. चेन 2 एंड इट डजंट काउंट एज अ स्टिच, ये स्टिच की तरह काउंट नहीं होगा. 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. तो जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे हम एक डबल क्रोशे स्टिच बना लेंगे. 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बना देंगे. 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. और नेक्स्ट वाली स्टिच में हमने इंक्रीज करना है. वी नीड टू डू एन इंक्रीज हियर इन द फोर्थ स्टिच. सो विल मेक 2 डबल क्रोशे स्टिचेस हियर. यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 एंड 2. सो ऑन एवरी फोर्थ स्टिच वी नीड टू डू एन इंक्रीज. हर फोर्थ स्टिच में हमने इंक्रीज करना है. देन अगेन 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट. 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. तो इस तरीके से हमने 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे स्टिच कर दी. अब फोर्थ वाली में हमने इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. सो वी नीड टू डू एन इंक्रीज नाउ. सो विल मेक 2 डबल क्रोशे स्टिचेस हियर. 1 एंड 2. So we need to complete the round. Now we are working in rounds. So we need to complete the round using the same pattern. 1 double crochet stitch into the 3 stitches and 2 double crochet stitches into the 4th. तो इस तरीके से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है. तो एक एक डबल क्रोशे स्टिच हम पहले 3 स्टिचेस में करेंगे. 1 डबल क्रोशे स्टिच इन 3 stitches and then in the 4th one we need to do an increase. So we'll make 2 डबल क्रोशे स्टिचेस देयर. तो 3 हमने एक सिंगल बना लिए. 4th वाले में 2 बनाएंगे. तो इसी तरीके से ये राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे. तो बस इसी तरीके से हमने ये राउंड को कंप्लीट कर लेना है. और जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. आई हैव कंप्लीटेड द राउंड. मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया है. एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड जॉइन. तो जो पहला डबल क्रोशे स्टिच था इस राउंड का, उसमें स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं. चेन 3 1 2 एंड 3 एंड दिस काउंट्स एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच. ये जो है ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगा. वी नीड टू मेक 1 मोर डबल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. चेन 2 2 चेन्स बनाएंगे एंड 2 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इन द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में सेम स्टिच में 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 एंड 2. तो ये देखिए ये हमने एक ही स्टिच में बनाए हैं. वी हैव मेड दिस इन 1 स्टिच. नाउ वील स्किप 2 स्टिचेस. 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे एंड इन द 3rd स्टिच वील मेक 2 डबल क्रोशे स्टिचेस. 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे तीसरी वाली स्टिच में. 2 चेन्स बनाएंगे. चेन 2 1 2 एंड 2 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इन द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 एंड 2. ये देखिए यही पैटर्न हमने रिपीट करना है. 2 स्टिचेस को स्किप करना है और तीसरी वाली स्टिच में ऐसा शेल बनाना है. सो वी नीड टू स्किप 2 स्टिचेस एंड इन द 3rd स्टिच वी नीड टू मेक अ शेल विथ 2 डबल क्रोशे स्टिचेस. चेन 2 and 2 more double crochet stitches in the same stitch. 1 and 2. तो देखिए इस तरीके से ही हमारे शेल्स बनते चले जाएंगे. सो स्किप 2 गो इनटू द 3rd वन मेक अ शेल. 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे. तीसरे वाले में शेल बनाएंगे. 2 डबल क्रोशे स्टिचेस. चेन 2 और 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस. सो आई कंप्लीट द राउंड यूजिंग द सेम पैटर्न एंड देन आई मीट यू बैक हियर. तो मैं ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी. 2 स्टिचेस को स्किप करूँगी. तीसरी वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाऊँगी. चेन 2 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस उसी सेम स्टिच में.
और इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ, फिर बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है, I've completed the round and now last one stitch is left. I'll skip that stitch and I'll slip stitch into the third chain of the chain 3 that I had made at the beginning. तो स्टार्टिंग में जो हमने chain 3 बनाया था उसकी तीसरी वाली चेन में जाके हम स्लिप स्टिच कर देंगे, स्लिप स्टिच टू द डबल क्रोशे स्टिच। तो नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच पे स्लिप स्टिच कर देंगे, स्लिप स्टिच इन द चेन टू स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे और अपना नेक्स्ट राउंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। मैं अब जैसे एक राउंड है मैंने पिंक से किया, एक राउंड मैं वाइट से कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे फासन ऑफ कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो आप यही अगर एक ही कलर यूज़ कर रहे हो तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। सो आई विल बी फास्टनिंग ऑफ एज आई विल बी यूजिंग माई नेक्स्ट कलर, बट इफ़ यू आर यूजिंग द सेम कलर यू कैन कंटिन्यू। एंड आई एड माई न्यू कलर हियर इन द चेन टू स्पेस हियर वेयर आई फास्टन ऑफ। तो जहाँ मैंने फास्टन ऑफ किया था उसी जगह पे मैं वाइट कलर ऐड कर दूँगी। उसके लिए पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, विल मेक अ स्लिप नॉट and we'll add our color here in the chain 2 space. पहले chain 3 कर लेंगे हम। we'll chain 3 1 2 and 3 and this counts as our first double crochet stitch। फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच की तरह ही काउंट होगा और जैसे हमने पिछला राउंड किया था एग्जैक्टली सेम हमने इस राउंड में भी करना है। सो वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न ऑफ द प्रीवियस राउंड। वन मोर डबल क्रोशे स्टिच, चेन 2 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इन द सेम स्पेस। उसी सेम स्पेस में 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस हम बना देंगे, 1 and 2 एंड आई एम वर्किंग ओवर द yarn tails। मैं yarn tails के ऊपर ही काम कर रही हूँ ताकि ये वीव इन हो जाए। नाउ विल गो इनटू द नेक्स्ट शेल, मेक 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2 एंड 2 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस हियर। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएंगे और 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे इसी सेम स्पेस में। एंड वी नीड टू रिपीट दिस अंटिल वी कंप्लीट द राउंड। तो राउंड कंप्लीट होने तक हमने ये रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2 और 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस उसी सेम स्पेस में। सो 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2 एंड 2 मोर डबल्स इन द सेम स्पेस। वी नीड टू रिपीट दिस अंटिल वी कंप्लीट द राउंड। हर शेल के चेन 2 स्पेस में हमने ऐसा शेल बनाना है। सो आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर। तो अब मैं ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद वापस से अपनी पिंक वाली यार्न अटैच करूँगी। सो फर्स्ट वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द चेन 3 दैट वी हैड मेड। तो जो स्टार्टिंग में चेन 3 बनाया था उस पर स्लिप स्टिच करेंगे, so slip stitch onto the third chain of the chain 3, then slip stitch onto the double crochet stitch पे slip stitch करेंगे, slip stitch in the chain 2 space, and as I'm going to change my color again, so I'll chain 1 and fasten off. If you're using same color for the dress then you no need to fasten off, you can just continue from here. तो अगर आप कलर चेंज नहीं कर रहे हो तो आपको फासन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर सकते हो। मैं हर जो राउंड है उसको दोनों कलर्स को ऑल्टरनेटिवली करना चाह रही थी यूज़, तो इसीलिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ क्योंकि उससे मुझे लगा कि अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो अब मैं यहीं पर पिंक वाली यार्न अटैच करूँगी और राउंड को कंटिन्यू करूँगी। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बना के मैं इसको अटैच कर लेती हूँ। एंड वी ऑलवेज नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द चेन 2 स्पेस। हर बार हमने हर राउंड जो है वो चेन 2 स्पेस से ही स्टार्ट करना है। चेन 3 1 2 and 3, this counts as our first double crochet stitch, and in this round we need to make the shell with 3 double crochet stitches, chain 2 3 double crochet stitches। तो इस वाले राउंड में जैसे यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाए थे शेल्स में, अब हम इस वाले राउंड में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2 3 डबल क्रोशे स्टिचेस के साथ शेल को बनाएंगे। सो 1 इज़ ऑलरेडी डन, दिस चेन 3 काउंट्स एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच। विल मेक 2 मोर, 2 और बनाएंगे, तो हमारे पास टोटल 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हो जाएंगे।
then chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. तो उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. तो इस तरीके से हमारा जो शेल का साइज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. तो ये देखिए इस तरीके से अब हमारा शेल होगा. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2, 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. नाउ विल रिपीट द सेम पैटर्न in the next shell. 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 double crochet stitches. And I have worked over the yarn tails and I'll cut the extra yarn tails later on. तो जो बच गई ये yarn tails उसको मैं बाद में कट कर दूँगी. 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 more in the same space. 1, 2, 3. Then in the next 1, 2, 3, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. 1, 2 and 3. तो अब यही वाला पैटर्न हम यूज़ करेंगे पूरे राउंड के लिए. इसी तरीके की शेल्स हमने हर एक शेल में बनाते जाना है. So I'll complete the round and then meet you back here to show you what to do next. मैंने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है. I've completed this round. And like we always do, we need to slip stitch to the third chain. तो थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच करेंगे. Then we'll slip stitch to the double crochet stitch. Double crochet stitch पे slip stitch करेंगे. Slip stitch to the next double crochet stitch. Next double crochet stitch पे slip stitch करेंगे. And then slip stitch into the chain 2 space. चेन 2 स्पेस पे स्लिप स्टिच करेंगे. और मैं फिर से वाइट कलर यूज़ करने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे फास्टन ऑफ करूँगी. लेकिन अगर आप वही कलर से बना रहे हो सेम कलर से तो आपको फास्टन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है. सो अगेन आई नीड टू ऐड माई वाइट कलर. फिर से मैं वाइट कलर लूँगी. अब आई मेक अ स्लिप नॉट एंड ऐड माई वाइट कलर हियर. एंड वी नीड टू फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ द प्रीवियस राउंड. तो जो प्रीवियस राउंड में हमने किया था वही सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे. चेन 3, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 and 2 and the chain 3 counts as our double crochet stitch. So we have a total of 3, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1, 2 and 3. Then into the next shell 3 double crochet stitches, 1, 2, 3, chain 2, 1 and 2 and 3 more double crochet stitches, 1, 2 and 3. So we'll follow the same pattern of the previous round. Previous round का same pattern मैं follow करूँगी. So I've completed the round. मैंने round complete कर लिया है. Now we need to slip stitch into the third chain of the chain 3. तो जो 3 चेनें बनाई थी हमने उसकी थर्ड वाली चेन पे slip stitch करेंगे. Slip stitch onto the double crochet stitch. Slip stitch onto the next double crochet stitch and slip stitch in the chain 2 space. तो हर बार हमने इसी तरीके से अपने राउंड को एंड करना है. वी नीड टू एंड आर राउंड इन दिस वे ऑलवेज एंड रीच दिस चेन 2 स्पेस बिकॉज वी नीड टू बिगिन आर राउंड फ्रॉम द चेन 2 स्पेस. तो हर राउंड जो है हमारा स्टार्ट चेन 2 स्पेस से होना है. तो इसलिए हमें ऐसे स्लिप स्टिच करके वहाँ तक पहुँचना है. तो अब मैं फिर से फास्टन ऑफ करूँगी चेन 1 करके क्योंकि मैं फिर से पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ. सो आई अगेन फास्टन ऑफ एज आई बी यूजिंग माई पिंक कलर. तो स्लिप नॉट बना लेती हूँ मैं अपनी पिंक कलर यार्न से. सो आई मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट एंड देन ऐड it to the chain 2 space where I fastened off. तो जहाँ पे fasten off किया था मैंने उसी chain 2 space में ऐड कर रही हूँ मैं. और आप यहाँ से अपना राउंड स्टार्ट कर सकते हो अगर आप वही सेम कलर यूज़ कर रहे हो तो आपको fasten off करने की ज़रूरत नहीं है. chain 3, 1, 2 and 3. If you're using the same color you don't need to fasten off. You can just start with the chain 3 with the same color. And now in this round we need a total of 4 plus 4 double crochet stitches. तो हमें 4 plus 4 double crochet stitches चाहिए. So this chain 3 counts as our first double crochet stitch. ये chain 3 हमारा पहला double crochet stitch की तरह count होगा. We'll make 3 more. So we'll have a total of 4 double crochet stitches.
तो ये चेन 3 काउंट करेंगे हम एक डबल क्रोशे स्टिच की जैसे, और हमने 3 और बना लिए, तो हमारे पास अब टोटल 4 डबल क्रोशे स्टिचेस हो गए. वी हैव अ टोटल ऑफ 4 डबल क्रोशे स्टिचेस. नाउ विल चेन 3 1 2 एंड 3. अब हम 3 चेन्स बनाएंगे एंड विल मेक 4 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इन द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 और डबल क्रोशे स्टिचेस बना लेंगे हम. 1 2 3 and 4. And if you are also changing colors like I am doing, it's better to work over the yarn tail so that it gets weaved in the stitches and gets secured. तो अगर आप भी मेरी तरह से हर राउंड के बाद कलर चेंज कर रहे हो, तो जब आप स्टिचेस करो तो आप जो yarn tail बची हुई है उसके ऊपर ही अगर आप स्टिचेस कर दोगे तो वो वीव इन होके अपने आप सिक्योर हो जाएगी उसमें, और फिर एक्स्ट्रा को हम बाद में कट कर सकते हैं. Now we'll go on to the next shell. Next shell पे चलते हैं. 4 डबल क्रोशे स्टिचेस. 1 2 3 and 4. Chain 3 1 2 and 3. 4 more double crochet stitches into the same space. उसी सेम स्पेस में 4 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 2 3 और 4. तो यही पैटर्न हमने फॉलो करना है, और इस राउंड के लिए और नेक्स्ट राउंड के लिए यही सेम पैटर्न हमने फॉलो करना है. सो फॉर दिस राउंड एंड फॉर द नेक्स्ट राउंड वी नीड टू फॉलो द सेम पैटर्न. 4 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 3, 4 डबल crochet stitches in the same chain 2 space. So I'll complete both the rounds and then I'll meet you back here. तो मैं दोनों राउंड्स कंप्लीट करूँगी, ये वाला भी और इससे अगला वाला भी, और फिर मैं आपको मिलूँगी और बताऊँगी आगे हमने क्या करना है. तो मैं नेक्स्ट राउंड के लिए ऑफ कोर्स वाइट कलर यूज़ करने वाली हूँ, और फिर उसके बाद जब मैं वापस पिंक पे आऊँगी तब मैं आपको मिलूँगी और बताऊँगी आगे हमने क्या करना है. तब तक आपने यही पैटर्न दोनों राउंड्स के लिए यूज़ करना है, इस राउंड के लिए भी और इससे अगले वाले राउंड के लिए भी. तो मैं दोनों राउंड्स कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ. आई विल कंप्लीट बोथ द राउंड्स यूजिंग द सेम पैटर्न एंड देन आई मीट यू बैक हियर. तो मैंने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं. आई हैव कंप्लीटेड 2 राउंड्स एंड आई हैव वर्कड 4 + 4 डबल क्रोशे स्टिचेस फॉर ईच ऑफ द शेल्स दैट आई हैड. और मैंने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए. मैं 2 और राउंड्स अब इसी सेम पैटर्न को रिपीट करूँगी. आई विल बी रिपीटिंग द सेम पैटर्न ऑफ 4 double crochet stitches, 3 chains and 4 double crochet stitches in each of the shells for 2 more rounds, and then I'll be doing the final border. तो अभी मैं 2 और राउंड्स यही सेम पैटर्न करने के बाद फिर मैं बॉर्डर करूँगी. तो अभी मैं पिंक वाली यार्न जो है मैं अटैच कर रही हूँ, और 2 और राउंड्स में सेम पैटर्न से करने वाली हूँ, और उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगी कि बॉर्डर कैसे करना है. तो ये जो 2 राउंड्स हैं इसे भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ. आपने यही सेम पैटर्न यूज़ करना है. 4 डबल क्रोशे स्टिचेस, 3 चेन और 4 डबल क्रोशे स्टिचेस करना है हर एक शेल में. तो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो पहले 3 चेन से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं नया कलर ऐड कर रही हूँ. अगर आप नॉर्मल जो कलर यूज़ कर रहे हो उसके साथ भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो पहला शेल आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है. सो 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बना लेते हैं. आई हैव मेड 3 चेन्स and now we need to make 3 double crochet stitches. 1 2 and 3, and the chain 3 counts as our double crochet stitch. So we have a total of 4 double crochet stitches here. Chain 3 1 2 and 3, and 4 more double crochet stitches in the same space. 1 2 3 and 4. Then we'll repeat the pattern of 4 double crochet stitches, chain 3, 4 double crochet stitches in each of the shells that we have. तो जितने भी हमारे पास shells हैं हम उसमें ये पैटर्न यूज़ करेंगे, और मैं 2 राउंड्स के लिए यही पैटर्न यूज़ करूँगी. यही नंबर ऑफ डबल क्रोशे स्टिचेस करूँगी मैं 2 राउंड्स के लिए, ये वाला राउंड और इससे अगला वाला राउंड. So I'll be doing this same pattern for this round and for the next round. So I'll complete these 2 rounds and then I'll meet you back here to show you what to do next. ये 2 rounds complete करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. So I've completed 2 more rows and now we just need to add the border. अब हमें सिर्फ border add करना है. मैंने 2 और rows कर ली हैं और अब हम border बनाएंगे. So let's start making the border now. We'll start with the chain 3. पहले हम 3 chains बनाएंगे.
एंड दिस काउंट्स एज आर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच. ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगा. एंड वी नीड टू मेक 7 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इन द चेन 3 स्पेस दैट वी हैव हियर. तो ये जो चेन 3 स्पेस है इसमें हम 7 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे और ये चेन 3 एक डबल क्रोशे स्टिच हो जाएगा. तो टोटल हमारे पास 8 डबल क्रोशे स्टिचेस हो जाएंगे यहाँ पे. सो दिस इज़ द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच. 2 3 4 5 6 7 and 8. Now we'll go into the next chain 3 space and we'll make 8 double crochet stitches here. तो अब ये जो next chain 3 space है यहाँ पे भी हम 8 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 and done. So this is the way we have to make the border. हमें हर chain 3 space में 8 double crochet stitches बनाने हैं. So every chain 3 space we have here, we have to make 8 double crochet stitches in these. So I'll complete the round by making 8 double crochet stitches in each of the chain 3 space and then I'll meet you back here. तो मैं इसको complete कर लेती हूँ. हर chain 3 space में मैं 8 double crochet stitches करूँगी और फिर जब मैं end तक पहुँचूँगी यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊँगी आगे हमने क्या करना है. तो मैंने ये round complete कर लिया है 8 double crochet stitches करके. I've completed the round by doing 8 double crochet stitches in each of the shells that I had. Now we need to slip stitch to the chain 3 and join. तो जो पहले हमने 3 चेन्स बनाई थी उसकी टॉप वाली चेन में स्लिप स्टिच करके हम ज्वाइन कर लेंगे. चेन 1 एंड फासन ऑफ. चेन 1 करके फासन ऑफ कर लेंगे. जस्ट पुल इट एंड टाइटन इट अप. इसको पुल करके टाइट कर लेते हैं और बाद में टेपिस्ट्री नीडल की मदद से इसे वीव इन कर देंगे. विल वीव इन एट द एंड. सो आर फ्रॉक इज़ रेडी. देख सकते हैं आप हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो गया है. अब हमें सिर्फ इसकी ये जो आर्म्स हैं इसके साइड पे एक छोटा सा बॉर्डर करना है और इसके बैक पे यहाँ पे और नेक पे. तो बस यही करके हमारे ये फ्रॉक रेडी हो जाएगा. उसके बाद हम चाहे तो रिबन लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा. तो चलिए इसके बाजुओं का काम भी कर लेते हैं. सो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर. पीछे से स्टार्ट करेंगे हम पहले. We'll insert our needle here and from here I'll be adding it to the stitch here at the bottom. तो ये जो नीचे स्टिच है इसमें मैं पहले यान को अटैच कर लूँगी. So we'll make a slip knot and add the yarn. तो slip knot बना के यान ऐड कर लेंगे यहाँ पे. ये देखिए नीचे वाले हिस्से में, ताकि जो जॉइन है वो नीचे के हिस्से में आए और ऊपर एकदम नीट फिनिश हो. चेन 1 करके इसको सिक्योर कर लेंगे. नाउ इन द सेम प्लेस वेयर वी एडेड आवर यार्न वील वर्क अ सिंगल क्रोशे स्टिच. तो इसी सेम प्लेस में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. जहाँ पे हमने यार्न को ऐड करा है बिल्कुल वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. चेन 1 एंड अनदर सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. तो एक चेन बनाई हमने और फिर से हमने एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लिया. नाउ वील स्किप द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच को स्किप कर देंगे और उसके पास वाली स्टिच में, उसके नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. सो वील स्किप 1 स्टिच, गो इनटू द नेक्स्ट, मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच. चेन 1, अनदर सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. एंड आई एम वर्किंग ओवर द यार्न टेल. मैं यार्न टेल के ऊपर ही काम कर रही हूँ. फिर से नेक्स्ट वाली स्टिच को स्किप करेंगे. विल स्किप 1 स्टिच, गो इनटू द नेक्स्ट, वर्क अ सिंगल क्रोशे स्टिच. एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. चेन 1, अनदर सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. देन वील स्किप द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे
और उसके नेक्स्ट वाले में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, चेन 1, अनदर सिंगल इन द सेम स्टिच. So basically we are skipping one stitch and in the next stitch we are making one single crochet stitch, one chain and one more single crochet stitch into the same stitch. तो हम एक स्टिच को स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर रहे हैं, चेन 1, अनदर सिंगल इन द सेम स्टिच, skip one stitch, go into the next, single crochet stitch, chain 1 and single crochet stitch, then again skip one, go into the next, single crochet stitch, chain 1 and single crochet stitch. So we need to repeat this until we reach the point where we started. तो पूरे इसके अराउंड हमने ये करना है और जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक हमने यही पैटर्न रिपीट करना है. तो एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच, चेन 1, उसी में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच, skip one, go into the next, one single crochet stitch, chain 1, another single crochet stitch into the same stitch. So I'll repeat this until I reach the starting point. तो मैंने ऑलमोस्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है. आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द राउंड एंड लास्ट 2 स्टिचेस आर लेफ्ट. 2 स्टिचेस बच गई हैं लास्ट. सो आई स्किप वन स्टिच, गो इनटू द लास्ट स्टिच एंड मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच, चेन 1, another single crochet stitch into the same stitch, and now I'll slip stitch to the first single crochet stitch of this round. तो जो पहला सिंगल crochet stitch हमने बनाया था उस पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे, चेन 1 एंड फासन ऑफ, और ये एक साइड हमारी हो गई है. तो यही सेम पैटर्न हमने दूसरी साइड के लिए भी रिपीट करना है. वी नीड टू रिपीट दिस पैटर्न ऑन द अदर साइड एज वेल. तो इसी तरीके से हम नीचे के हिस्से में यान को जोड़ेंगे. वील अटैच द यान at the bottom and we'll do the same pattern that we did here. So I'll complete this and then I'll meet you back here. तो मैं इसको complete करके फिर आपसे मिलती हूँ. So I finished doing on both the sides for the arms. मैंने arms के जो ये पार्ट था इस पे मैंने वो पूरे उसके अराउंड कर दिया है और यही सेम पैटर्न मैं यूज़ करूँगी नेक के लिए, फ्रंट और बैक. तो मैं बैक से स्टार्ट करूँगी. I'll be starting it from here and then we'll go all the way down, then here and then around the neck and then we'll stop here from where we started. तो यहाँ से हम start करेंगे. So I'll attach my yarn here. We'll make a slip knot and attach the yarn. Slip knot बना के yarn को attach कर लेंगे. chain 1, one single crochet stitch into the same stitch, उसी same stitch में एक single crochet stitch करेंगे, chain 1 and another single crochet stitch into the same space, उसी same space में फिर से एक single crochet stitch करेंगे. फिर next वाली stitch में एक्चुअली यहाँ पे stitches नहीं है, ये double crochet stitches जो हमने किए हैं उसके around हम अब काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, एक जगह को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, चेन 1 और उसी सेम स्पेस में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच. सो बेसिकली वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न बट वी आर वर्किंग लाइक दिस because we don't have any stitches over here, so we are working on the double crochet stitch that we have here. फिर से हम एक चीज़ को स्किप करके दूसरी स्टिच में जाएंगे. विल स्किप वन स्टिच, गो इनटू द नेक्स्ट, सिंगल क्रोशे स्टिच, चेन 1 एंड अनदर सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्पेस. Then skip this space, go into the next, single crochet stitch, chain 1, another single crochet stitch, and I'm working over the yarn tail. मैं yarn tail के ऊपर ही काम कर रही हूँ. तो इस तरीके से ये पैटर्न बनता जाएगा. Then we'll skip one, go into the next, single crochet stitch, chain 1 and another single in the same space, single crochet stitch, chain 1, single crochet stitch in the same space. इस तरीके से हम अब ऑलमोस्ट इसके नीचे वाले हिस्से पे आ गए हैं. सिंगल क्रोशे स्टिच, chain 1 and another single crochet stitch. अब मैं नीचे वाले हिस्से में आ गई हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे भी सेम चीज़ करूँगी.
single crochet stitch, chain 1, another single crochet stitch. अब रोटेट कर लेते हैं. अब इस साइड पे हमने यही चीज़ करनी है. Single crochet stitch, chain 1, another single crochet stitch into the same space. अब फिर से यहाँ पे जाएंगे हम. Single crochet stitch, chain 1, single crochet stitch. ये स्किप कर देंगे. यहाँ पे जाएंगे. Single crochet stitch, chain 1, another single crochet stitch. ये वाले पोर्शन को स्किप कर देंगे. नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे. Single crochet stitch, chain 1, single crochet stitch in the same space. So we are basically skipping one space and we're going into the next space, and we are working one single crochet stitch, chain 1 and another single crochet stitch into the same space. फिर से इसको skip कर देंगे. We'll skip this space and we'll go into the next space. Single crochet stitch, chain 1 and another single crochet stitch. Now we have reached the top portion. अब हम top portion पे आ गए हैं. So we are going in one single crochet stitch, chain 1, another single crochet stitch into the same space. अब हम इसके around करेंगे. So around the neck we'll do the same pattern repeat करेंगे. एक stitch को skip करेंगे. next वाली stitch में जाएंगे. we'll skip one stitch, go into the next and repeat the same pattern. Single crochet stitch, chain 1, another single crochet stitch into the same stitch. फिर से एक stitch को skip करेंगे. we'll skip one stitch, go into the next and repeat the pattern. उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे और इस तरीके से ये पूरा जो हमारा नेक का पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा. तो मैं इसी पैटर्न को पूरे नेक के अराउंड करके जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक पहुँच के फिर आपको मिलती हूँ. सो आई कंप्लीट द पैटर्न एंड आई रीच द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन आई मीट यू बैक हियर. तो मैंने वो पैटर्न पूरे नेक के अराउंड कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड डूइंग द पैटर्न ऑन द नेक. फुल आई हैव कंप्लीटेड. एंड नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो जो पहली स्टिच हमने बनाई थी जब हमने ये नेक का पोर्शन स्टार्ट किया था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. चेन 1 एंड फासन ऑफ. चेन 1 करके फासन ऑफ कर लेते हैं. जस्ट पुल इट एंड टाइटन इट अप. इसको पुल करके टाइटन कर देते हैं. एंड यू कैन सी दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द फ्रॉक एंड दिस इज़ the front side and this is how the neck is looking now. और ये जो साइड पे है ये भी सेम पैटर्न हमने यूज़ किया है नेक और साइड्स के लिए. तो इस तरीके से ये दिख रहा है. ये देखिए ये इसका फ्रंट पोर्शन है ड्रेस का और ये बैक पोर्शन है. अब हमने सिर्फ यहाँ पे बटन्स लगाने हैं. वी नीड टू ऐड सम बटन्स एंड वीव इन द yarn tails दैट वी हैव. तो ये जो yarn tails है इसको हमने वीव इन कर देना है. ये देखिए ये जो yarn tails हैं इसको सबको वीव इन कर देना है हमने टेपिस्ट्री नीडल की मदद से. यहाँ पे हम 2 से 3 बटन्स लगा देंगे और हम आगे के हिस्से में रिबन लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं. तो ड्रेस हमारी रेडी हो गई है. मैं तब तक इसको जो yarn tails है इसको वीव इन कर देती हूँ और यहाँ पे बटन्स लगा देती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ रिबन के साथ. तो मैंने सारी yarn tails को वीव इन कर दिया है. आई वीव्ड इन ऑल द yarn tails एंड आई हैव अटैच्ड 1 बटन. देखिए मैं इस तरीके के बटन्स यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दीज काइंड ऑफ बटन्स. तो मैंने एक अटैच कर दिया है. आई हैव अटैच्ड 1 बटन यूजिंग नीडल एंड थ्रेड एंड आई विल नॉट fasten off, I'll not tie a knot and cut the thread. Instead I'll go through the stitches using the needle where I want my second button. तो जहाँ मुझे मेरा second button चाहिए मैं needle को वहाँ तक ले जाऊँगी और फिर वहाँ पे मैं अपना दूसरा button attach कर दूँगी. So here I want my second button to be there. So I'll bring my needle here, pull the thread, making sure that this button is secured enough. Now I'll attach my second button. तो अब मैं यहाँ पे अपना second button लगा दूँगी. So I'm putting the needle in the button. And then I'll go through the stitches. And then through the button. We need to do this couple of times until the button is secure enough. तो इसको हमें
अच्छे से सिक्योरली लगाना है ताकि ये बटन निकले नहीं। आप अगर चाहते हो तो टिच बटन्स भी यूज़ कर सकते हो या हुक्स भी यूज़ कर सकते हो, बट इस तरीके के बटन्स क्यूट लगते हैं इसलिए मैंने ये वाले बटन्स लगाए हैं। यू वॉन्ट यू कैन इवन यूज़ टिच बटन्स और इवन यू कैन यूज़ हुक्स, इट्स टोटली अप टू यू। ये देखिए इस तरीके से बटन को लगा के फिर मैं इसी नीडल और थ्रेड से थोड़ा और आगे जाऊंगी और तीसरा वाला बटन भी इसी तरीके से लगा दूंगी। सो आई डू द सेम थिंग एंड आई अटैच माई थर्ड बटन। तो मैं तीसरा वाला बटन लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने तीनों बटन्स अटैच कर लिए हैं। आई अटैच द बटन्स एंड नाउ आई विल जस्ट गो ऑन टू द inside of the dress and make couple of knots and cut the thread। तो यहाँ पे अंदर वाली तरफ मैं एक दो नॉट्स बना लूँगी ताकि ये जो है बटन्स ये सिक्योर हो जाए और निकले नहीं। और फिर इसको हम थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में थ्रेड को डाल के एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। सो हियर आई हैव मेड 2 knots and now I'll just go in couple of stitches एंड कट दी एक्स्ट्रा थ्रेड। थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में से मैं इसको निकाल रही हूँ थ्रेड को और अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वाली को कट कर दूँगी। तो अब ये देखिए ये जो बटन्स हैं ये यहाँ पे जो स्पेस है इसको यूज़ करके हम इसे क्लोज कर देंगे। सो वील यूज़ द स्पेस दैट वी हैव हियर एंड वील क्लोज द बटन्स लाइक दिस। Then we'll take the space over here and we'll close the second button and we'll use the space over here and we'll close our third button। तो इस तरीके से ये हमारे बटन्स क्लोज हो गए। ये बैक साइड है and this is the front side। And now we just need to add the ribbon and our dress is ready। I have taken this kind of ribbon, थिन रिबन। मैंने इस तरीके से थिन जो रिबन होता है वो ले लिया है एंड आई स्टार्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम द सेंटर एंड आई बी एडिंग द रिबन ऑन टू द लास्ट राउंड ऑफ डबल क्रोशे स्टिचेस। तो जो ये लास्ट राउंड है डबल क्रोशे स्टिचेस का जहाँ से फिर हमने शेल स्टार्ट करी थी, ये डबल क्रोशे स्टिचेस वाला जो राउंड है यहाँ पे हम सेंटर से डालना शुरू करेंगे। सो विल बिगिन पुटिंग द रिबन इन द सेंटर फर्स्ट। तो यहाँ सेंटर से डालेंगे पहले रिबन को, पीछे से अंदर की तरफ से पुल कर लेंगे और फिर 4 स्टिचेस को छोड़ के हम इसे बाहर निकालेंगे। सो वील इट्स बेटर टू यूज़ अ क्रोशे हुक, इट्स ईजियर। तो क्रोशे हुक को 4th वाली स्टिच के बाद अंदर डाल के इसको पुल कर लेंगे बाहर की तरफ। फिर उसके बाद एक स्टिच के बाद इसे अंदर की तरफ डालना है हमने। सो आफ्टर 1 स्टिच विल पुल द रिबन इनसाइड लाइक दिस। फिर से 4 स्टिचेस के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। So after 4 stitches, we'll pull it out 1, 2, 3, 4. So from here, we'll pull the ribbon out. Then again, after 1 stitch, we'll pull it in. तो नीचे से हम हुक को बाहर डालेंगे और इसको अंदर की तरफ पुल कर लेंगे। So we need to repeat this until we come out of the starting point। तो इसको पूरे अराउंड इसी तरीके से हमने करना है जबकि हम स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचते तब तक। तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। आई हैव पुट द रिबन ऑल अराउंड द ड्रेस। मैंने पूरी ड्रेस के अराउंड रिबन डाल दिया इस तरीके से और ये सेंटर में से ये रिबन ऐसे इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक नॉट बांध के इसको टाई कर दूँगी। सो आई जस्ट tie the ribbon here in the center
इस तरीके से हम इसे टाई कर देंगे। फिर इसको एडजस्ट कर देते हैं प्रॉपरली। And here you can see our newborn baby girl's frock is ready। इस तरीके से ये लग रही है। ये न्यूबॉर्न के लिए है एक्चुअली, बट 0 to 3 मंथ्स के बेबी को आराम से आ जाएगा। सो दिस इज़ अ साइज़ फॉर 0 to 3 मंथ्स बेबी। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप क्रोशेइंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।